आखिर में मैंने बात करनी है वो अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब दी आई हुई है शामत और उन्हां लई खड़े हो गए ने शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर को भी खुडे लाइन लगाया जा रहा है और अगर कोई इस हवाले से इमरान खान फैसला करेंगे तो वो गलत फैसला होगा, इस पर सवाल उठाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इसकी कहानी क्या है, मैं इसकी कहानी थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ कि जो एहतसाब कमेटी है ना पीटीआई, उसके रुकन है काजी अनवर एडवोकेट। उन्होंने इमरान खान साहब को केपीके में मुबैना करप्शन और वज़रा की कारकर्दगी पर जो एहतसाब कमेटी की एक फाइंडिंग है ना, वो उन्होंने इमरान खान साहब को दी है। और उन्होंने उसमें कहा है कि केपीके के अंदर जो है वो करप्शन और बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और सूबाई हुकूमत ने गंदम की ख़रीदारी में मेगा करप्शन किया है। और अब ये भी है कि वो ये कोई सोर्सेज़ बता रहे हैं और ये बाकायदा प्रिंट हुई है कि अली मीन गंडापुर साहब ने गंदम ख़रीदारी के लिए 3 फ्रंट मैन रखे हुए हैं। लतीफ़ न्याज़ी है और एक नवाज़ साहब हैं और इनके ज़रिए वो रिश्वत वसूल करते हैं। वो ये कर रहे हैं फ्रंट मैन कि पंजाब से सस्ती गंदम ख़रीद कर वो केपीके के अंदर महकमे फ़ूड को महंगी गंदम दे रहे हैं और डीआई खां के लिए 24.5 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदी है और उसमें ख़जाने को करोड़ों रुपए का जो है वो टीका लगाया है। साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि सेक्रेटरी रेवेन्यू से ख़त ख़ताबत के ज़रिए पटवारियों की सीटों में को 24 से 36 कर दिया गया, इश्तिहार भी नहीं दिया गया। बहरहाल कि उनकी करप्शन की कहानी उनके अपने लोग ही बयान कर रहे हैं, लेकिन देखें कि इससे क्या निकलता है। आगे मज़ीद बताएँगे अपने व्लॉग में कि कोई चीज़ें आती हैं कि नहीं। नदीम असरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।